क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC D and E are points on the sides BC and AB respectively such that angle ACB equal to angle DEB. If AB equal to 12 cm, B equal to 5 cm and BD ratio CD equal to 1:2, then BC is equal to. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में साइड BC पे एक पॉइंट D है और साइड AB पे एक पॉइंट E है और कुछ इस प्रकार है कि एंगल ACB इक्वल है एंगल DEP के। और यदि आपको साइड AB की लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हो और साइड BE की लेंथ आपको दिया है 5 सेंटीमीटर और आपसे कह रहा है कि PD रेशियो CD ये 1:2 है। मीन्स PD की लेंथ को अगर x माना जाए तो CD की लेंथ हो जाएगी 2x। तो बताना है कि साइड BC की लेंथ क्या होगी। तो आप जान रहे हैं साइड BC की लेंथ हो जाएगी x + 2x मीन्स 3x। ठीक है, आपको 3x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है, वो इस वजह से कि जब मैंने स्टेटमेंट पे पढ़ा कि ट्रायंगल ABC में साइड BC पे एक पॉइंट D, साइड AB पे एक पॉइंट E कुछ इस प्रकार है कि एंगल ACB, ये एंगल ACB इक्वल है एंगल DEB के। तो जस्ट इस स्टेटमेंट से ही समझ में आ गया कि ट्रायंगल BCA, ये जो ट्रायंगल BCA है ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BED के। अब कैसे होगा मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप जान रहे हैं कि इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको एंगल B कॉमन एंगल्स के रूप में मिल रहा है तो इक्वल होगा ही होगा। ठीक है, अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको एंगल C ये इक्वल कह रहा है एंगल E के, या स्टेटमेंट पे दिया है तो इक्वल होगा ही होगा। और आप जान रहे हैं कि जब किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और जब दो एंगल्स इक्वल मिल गया तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिक आपको इक्वल मिलेगा। मीन्स एंगल A इक्वल मिलेगा एंगल D के। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स तो सिमिलर ट्रायंगल होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो यहाँ सिमिलैरिटी का रूल भी अप्लाई होगा। और आप जानते हैं कि इक्वल एंगल को डिनोट करने वाली साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो यहाँ पे क्योंकि ये एंगल B इक्वल है, मतलब कॉमन है, ये दोनों ही एंगल B आपस में इक्वल है, तो ऐसे में इन दोनों ट्रायंगल्स को जो साइड AC और डिनोट करने वाली साइड DE, इसका जो रेशियो मिलेगा वो इक्वल मिलेगा एंगल C और एंगल E को डिनोट करने वाली साइड के रेशियो के। और एंगल C को डिनोट करने वाली साइड AB होगी और एंगल E को डिनोट करने वाली साइड BD होगी। अब ये इक्वल होगा एंगल A और एंगल D को डिनोट करने वाली साइड, जो कि इक्वल होगा BC अपॉन BE के। तो बस इसी का इस्तेमाल करना है और इसी का इस्तेमाल करके मैं अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट करूँगी, मीन्स BC की लेंथ इसे फाइंड आउट करूँगी। अब क्योंकि मैंने BD की लेंथ को माना था x और DC की लेंथ को मतलब BD की लेंथ x माना था तो DC की लेंथ 2x हो गई रही इस स्टेटमेंट की वजह से। तो ऐसे में आपको कंप्लीट BC की लेंथ क्या मिल गई रही, 3x मिल गई रही, और ये 3x की वैल्यू ही मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने BC की जगह 3x लिख दिया। अब BC अपॉन BE, तो BE की लेंथ तो ऑलरेडी 5 दे के रखा हुआ है, B की लेंथ तो 5 सेंटीमीटर दिया है और इक्वल होगा AB की लेंथ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, AB अपॉन BD,
अब बी डी की लेंथ यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से माना था x, तो ठीक है अब x लिख देते हैं। तो 12/x इक्वल टू 3x/5। अब इसे को सॉल्व करते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको मिल जाएगा, पहले इसको यहाँ कट लगा देते हैं। 4 टाइम्स गया, यहाँ हो गया 20 और 20 इक्वल हो गया x²। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √20 हो जाएगी। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2√5 के इक्वल हो जाएगा। थोड़ा यहाँ लिखते हैं, ठीक। 2√5 x की वैल्यू मिली, क्योंकि मुझे चाहिए 3x की वैल्यू। 3x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 6√5। और ये वैल्यू आपको कौन सा ऑप्शन में शो कर रहा है, तो 6√5 आपको शो कर रहा है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से निकल भी गया। काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लगा है। आप अपने लिए करेंगे, ओरल करेंगे, टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है।